आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जितेंद्र झा है। अच्छा, ये आप साइकिल पे लिखवाए हैं अखंड भारत जी एक यात्रा, जी, इसका क्या मतलब? पूरे भारत के लिए एक यात्रा है प्रकृति की। जी। अच्छा, प्रकृति के लिए तो प्रकृति में क्या क्या लोगों को बताते हैं? प्रकृति में वैसे तो हर जीव हर प्रकृति के जितने भी हैं सब जगह भी, लेकिन हम ज़्यादातर पेड़ पौधे पर, बेजुबानों पर और पानी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की और ऑक्सीजन की है। जी। अब बारिश की जो हमारे हवा में घुले हुए हैं, तो हम लोग तकनीक कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, काटें नहीं, और पानी की जितना हो सके बचत करें, और किसी भी बेजुबान को ना मारें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति की रक्षा करने वाले यही हैं। अच्छा, ये बताइए आप ये यात्रा जो है कहाँ से शुरुआत की है? ये यात्रा हमारी चालू हुई है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और ग्वालियर से निकलने के बाद हमने मध्य प्रदेश के लगभग 16 या 17 ज़िला हमने कवर किए हैं। उसके बाद यूपी से कुछ ज़्यादा फोर्स आ रहा था हमसे, हमारे लिए, तो रीवा से हम घुसे प्रयागराज यूपी, फिर वहाँ से प्रयागराज से जौनपुर, बनारस, ये सब इधर गोरखपुर, इधर एरिया पूरे कवर करते हुए कुशीपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, लगभग 17-18 ज़िले पार करते हुए शाहजहाँपुर और ये आपका ये ज़िला अब घुसने वाले हैं होता है। अच्छा, ये क्या पूरा आप भारत का भ्रमण करेंगे? जी सर, संकल्प तो पूरे भारत का ही है, और फिर ऊपर वाले के हाथ में है कहाँ तक हमें पहुँचा सकता है और हमारी क्षमता कहाँ तक है, तो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। जी। तो ये जगह जगह जब आप जाते हैं तो क्या लोगों को क्या संदेश देते हैं? लोगों को संदेश प्रकृति के लिए अवेयर करते हैं। वैसे हमारा काम तो मैंने ये कि बेजुबानों से आपको जो खतरा है, अब कुछ बेजुबान ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं, तो हम उनके लिए अवेयर करते हैं लोगों को, जी आप जो इन बेजुबानों को मार रही है किसी भी प्रकार से हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं, फायदेमंद है। और प्रकृति में आप जो भी पेड़ लगाएं वो अपने फ़ायदे के लिए न लगाएं, पर्यावरण के लिए लगाएं, काटने के उद्देश्य से न लगाएं कि हमको काट के फिर बेचना है। जैसे मान लिया जाए सांप है, जी, तो ये इसके विषय में जैसे लोगों को क्या बताते हैं कि ये सांप कैसे मतलब लोगों की प्रकृति की रक्षा करता है या मनुष्य की रक्षा करता है या? प्रकृति की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रकृति में जितने भी जहरीले जीव होते हैं या कोई ऐसे छोटे बड़े जीव खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनको वो खाते हैं। अब इनको जो खा लेंगे तो उनसे जो वायरस बनता है, कीटाणु जो कीड़े बनते हैं, जो वायरस बन के हवा में घुलता है, वो घुलना बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रकृति के स्वच्छ कर्मी है, सफाई के कर्मी है। प्रकृति की रक्षा और इस तरह भी करते हैं कि हम जो खेतों में फसल करते हैं उनमें जो कुछ ये चूहे वगैरह ऐसे हैं, इनको ये खाते हैं। अगर वो चूहे नहीं खाएंगे तो हमारी फसल आगे नहीं बढ़ पाती, वो हमारी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आज हमारे भारत में जितनी बड़ी बड़ी बीमारी हुई, कैंसर, ब्लड प्रेशर और खून की जितनी बड़ी बीमारियाँ, उन सभी बीमारियों में इनके जहर का ही उपयोग होता है। तो बहुत तरीके से हमारे ये काम आते हैं, और हर सांप जहरीला नहीं होता। 2-3 सांप ऐसे हैं, 3-4 सांप ही होते हर राज्य में जो इंसानों के लिए खतरनाक है, बाकी सब फायदेमंद नहीं है। तो ये भी बताते हैं लोगों को कि आप में कौन से हैं सबसे अपने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं यूपी में, नाग है, नाग है, कॉमन करे थे, और रसल बैठा, कोबरा भी? कोबरा की 2 प्रजातियाँ हैं, कोबरा, मोनोकल कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा। लेकिन दोनों का काटने का, दोनों का जहर का जो सिम्टम हमारे बॉडी में आते हैं, दोनों का सेम एक ही है, तो हम उसको एक ही में गिनते हैं। मगर सबसे अधिक तो नाक का होता है। सबसे अधिक नाक का होता है, क्योंकि उसका जहर जो हाईली होता है, बहुत जल्दी आपकी बॉडी में काम करता है। अगर ये बताइए, अगर नाग ने काट लिया तो उससे बचाव का क्या कुछ बचाव सर, हम हर व्यक्ति से हर गांव में जाकर के अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यही बताते हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही बोलते हैं कि जब भी आप सांप काटे, आप किसी की इतना बात मानकर सीधा हॉस्पिटल ही जाएँ। आपका एकमात्र इलाज वही है, और दूसरा भारत में कोई इलाज नहीं है। जी, आप जो भी झाड़ फूक में या आप तांत्रिक में विश्वास करते हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं है जो हम लोग समझते हैं। झाड़ फूक में केवल उसी सांप का इलाज है जिस सांप के अंदर कोई जहर नहीं है। जी, अगर जहरीले सांप काटेगा और पर्याप्त मात्रा में आपका बॉडी में अगर वेनम को इंजेक्ट किया है, तो वो अब तांत्रिक नहीं बचा सकते, उसको हॉस्पिटल एंटी वेनम ही बचा सकता है। तो मैं हर भारतवासियों से अनुग्रह करेंगे कि जहाँ किसी भी कोने में, भारत के कोने में अगर कोई वेनेमस सांप काटता है, तो आप हॉस्पिटल ही जाएँ, किसी की बात ना मानें।
बताइए आपकी जैसे जो आप ये यात्रा कर रहे हैं या तो ये क्या कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से आप ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं? वैसे तो हमारी खुद की कोई संस्था नहीं है जी हमने केवल एक रास्ता अपनाया है हमें बेजुबानों से बहुत लगाव है बचपन से अब उनको बचाने के लिए उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग की जी और जन कल्याण के लिए निकल गए हैं जहाँ पे भी जाएंगे लोगों को बताएंगे इसके बारे में अब बाकी संस्थाएं तो बहुत सी अब हम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जैसे कि एक बाराबंकी के जन कल्याण सेवा संस्थान है उससे जुड़े हुए हैं झारखंड की SRT टीम है उससे जुड़े हुए हैं बहुत सारी ये संस्था जौनपुर रेस्क्यू टीम से हम जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी टीमें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं लेकिन कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं अपने बाल बात के लिए कर रहे हैं किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी बस आप लोगों से सभी बात से बस चाहते हैं कि आप लोगों को प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखें ताकि हम जितना ज़्यादा दूर तक जा सकें लोगों को अवेयर कर सकें यही हमारी कामना यही हमारा संकल्प है तो आप लोग प्लीज़ हमारी बात को ध्यान देंगे पेड़ पौधों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और किसी भी बेजुबान को बेवजह आप ना मारें क्योंकि इनसे ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित और सेफ है बस सर जय हिंद जय भारत।